इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आज हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहली इम्पोर्टेंस है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम का डिवीज़न हो जाता है, डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है और एक ही काम को एक व्यक्ति बार बार करता है, रिपीटेडली करता है, तो वो उस काम में स्पेशलिस्ट बन जाता है। इसके बाद दूसरा है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी होती है, सब लोग जानते हैं कि कौन उसका बॉस होगा, हु विल रिपोर्ट टू होम, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर होता है। इसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जितने भी संसाधन होते हैं उनका मैक्सिमम इस्तेमाल होता है, कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती, क्योंकि काम बढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा काम करना होता है सब लोगों को, तो इससे वेस्टेज रुक जाती है। ऐसा नहीं होता कि एक ही काम को चार चार लोग कर रहे हैं, हर व्यक्ति का काम अलग होता है और उससे क्या होता है कि वेस्टेज रुक जाती है। इसके बाद है अडॉप्शन टू चेंज। अडॉप्शन टू चेंज का मतलब है जब कभी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो जिस डिपार्टमेंट में चेंजेस की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर आसानी से चेंजेस किए जा सकते हैं। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब सारा काम बढ़ जाता है लोगों के बीच में, लोग मिलजुल के काम करते हैं, कोई काओस नहीं होता और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी इम्प्रूवमेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कब इम्प्रूव होता है? जब सब लोग हार्मनी से काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। इसके बाद है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ उस ऑर्गेनाइजेशन का होता है जहाँ पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होते, रिसोर्सेज का दुरुपयोग नहीं होता, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, डिवीज़न ऑफ वर्क होता है। डिवीज़न ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन आ जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन तेज़ी से वृद्धि और विस्तार करता है, एक्सपेंशन और ग्रोथ होता है उसका। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब है जो कर्मचारी होते हैं इसमें काम करने वाले, उनका भी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि जब पूरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करेगा, तो वहाँ पर काम करने वाले पर्सनल भी ग्रोथ करेंगे। अब काम तेज़ी से बढ़ेगा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ से। जब मैनेजर्स का काम तेज़ी से बढ़ेगा तो वो अपने काम का डिवीज़न करेंगे और इसके लिए डेलीगेट करेंगे अथॉरिटी को, अथॉरिटी का डेलीगेशन करेंगे, अपने सबॉर्डिनेट्स को देंगे, और जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर का काम सीख जाएंगे। इससे क्या होगा कि जब कभी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी जो पोजीशन वैकेंट होगी टॉप मैनेजर्स की, तो उन्हीं में से, उनके सबॉर्डिनेट्स में से ही किसी को भी मैनेजर बनाया जा सकता है जिसको सारा काम आता है मैनेजर का। तो इस तरह से जो मैनेजर्स हैं वो अपने और क्रिएटिव वर्क में अपना कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंस है, 7 इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग की, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। स्पेशलाइजेशन होता है, वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी होती है सुपीरियर सबॉर्डिनेट में, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, मिसयूज़ नहीं होता, एडॉप्शन टू चेंजेस, चेंजेस जहाँ ज़रूरी होते हैं वहाँ आसानी से किए जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ेक्टिव होता है हार्मनी और डिवीज़न ऑफ वर्क की वजह से, एक्सपेंशन और ग्रोथ होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तेज़ी से तरक्की करता है ऑर्गेनाइजेशन, और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, पर्सनल माने कर्मचारी, कर्मचारियों का भी डेवलपमेंट होता है। थैंक यू। इसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा।